बांधवगढ़ नाम तो सुना ही होगा। माना जाता है श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह किला उपहार में दिया था। त्रेता युग खत्म हो चुका है, लेकिन इतने सुंदर इतिहास को कोई नहीं भुलाता। इस किले में कई शासकों ने राज किया है, लेकिन 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ ने खुद को बघेल शासकों के हाथ में सौंप दिया। मगर घने जंगल में आना जाना आसान नहीं था। आखिर जब राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी रीवा में बसा ली, तो कुछ ही समय में जंगल ने किले को एक बार फिर से अपनी आगोश में ले लिया और वर्चस्व स्थापित हो गया जंगल के राजा बाघों का। बाघों का जब जब जिक्र होगा, तब तब भारत की इस जंगल का नाम जरूर लिया जाएगा। अपनी घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ के टाइगर की एक झलक के लिए यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तभी तो लोग यहाँ कहते हैं, अगर यहाँ आकर सफारी में टाइगर नहीं दिखा, मतलब आप सो ही रहे थे। पर बांधवगढ़ कभी ऐसा नहीं था, कम से कम बीती सदी में तो नहीं था। बांधवगढ़ का पहले एक शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश काल में शिकार एक आला दर्जा का शौक था। क्या मालूम था एक दिन गिनती के ही बाघ बचेंगे। लेकिन अब देश सुधरने लगा। देश की आज़ादी के बाद सरकार की नज़र पड़ी देश की धरोहर जंगल में, और फिर जंगल को बचाने के लिए कई कैंपेन चलाए गए। धीरे धीरे वन विभाग हरकत में आया। वन विभाग कई वन संरक्षण कैंपेन किए और वनों और उसमें रहने वाले जानवरों को बचा सकें। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आने से पहले बांधवगढ़ को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर एक मुहिम चलाई गई और बांधवगढ़ फिर से फलने फूलने लगा और फिर से बन गया बाघों के लिए एक प्राकृतिक आवास। आज पूरे 50 साल हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए। शुरुआत में इसे 105 वर्ग किलोमीटर के रूप में उद्यान दिया गया था। यहाँ कई सारे गांव हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपना गांव छोड़कर फॉरेस्ट को दे दिया, जिसमें से सबसे मुख्य गांव था बठान। सबसे बड़ा योगदान यहाँ के रहवासियों का भी रहा। आज हम जिनकी जिप्सी में घूमने के लिए आते हैं, वो भी कभी यहाँ रहवासी हुआ करते थे, जिनका बचपन यहाँ की गलियों में पैदल घूमते हुए गुजरा है। हर साल जन्माष्टमी के दिन शेष सैया तक के लिए गेट खोल दिया जाता है, जिससे लोग अपने आराध्य विष्णु और लक्ष्मण दरबार को देख पाएं। बात बांधवगढ़ के इतिहास की हो रही हो और सीता मंडप का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह मंडप से दिखने वाली ये जगह वाइल्ड लाइफ प्रेमी किसी और वजह से जानते हैं। हाँ, ये वही गुफा है सीता नाम की बाघिन की, जो पहली बार देखी गई थी। इसे बांधवगढ़ की कुल देवी का दर्जा देना गलत नहीं होगा। जब जंगल अवैध शिकार से जूझ रहा था, तब सीता ने ही इसे आबाद किया। 1986 से लेकर 1996 तक सीता ने यहाँ 6 बार बच्चों को जन्म दिया। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जितने भी बाघ यहाँ हैं, वह सब सीता के वंशज हैं, और सीता का साथ दिया चार्जर ने। हाँ, ये वही टाइगर है जिसके कारण लोग बहुत दूर दूर से बांधवगढ़ को देखने आने लगे। लेकिन आज इस जंगल का राजा कहीं गहरी नींद में सो रहा होगा।